इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर सरकारी कॉलेजों के प्रवेश द्वार को भगवा करने के मामले को लेकर के एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने निशाना साधा है। दरअसल विनोद जाखड़ ने सरकार पर शिक्षा के राजनीतिकरण के आरोप लगाए हैं। राजस्थान में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, यह कहना है विनोद जाखड़ का। सरकार के आदेश को लेकर के एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने भाजपा सरकार पर जोरदार निशाना साधा। कहा कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। सभी धर्म और संप्रदाय के बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और ऐसे में पहले साइकिल और अब कॉलेजों के प्रवेश द्वार को भगवा करके सरकार राजनीति कर रही है। न छात्रों को स्कॉलरशिप मिल रही है, न छात्रों की कोई सुनवाई प्रदेश में हो रही है। क्या कुछ कहा विनोद जाखड़ ने, सुनिए। राजस्थान की बीजेपी की सरकार जो है शिक्षा का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है। वो एक तानाशाही फरमान लेके आई है कि जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उनके मुख्य द्वार को जो है एक विशेष कलर से जो है रंगा जाएगा। उसके साथ साथ जो पिछली सरकार जो थी उसमें स्कूलों में जो साइकिल वितरित की गई थी उनको भी जो है अब भगवा करके जो है छात्र छात्राओं को बांटा जाएगा। साथ ही में बेहद चिंताजनक स्थिति है कि आज राजस्थान की भाजपा सरकार जो है शिक्षा का राजनीतिकरण करने का पूरा प्रयास कर रही है। इससे छात्र छात्राओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर राजनीतिक दलों के बीच रस्साकसी जारी है और इसी बीच हिंदू संगठनों, नेताओं और संतों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। नगरी भीलवाड़ा में हमें आने का सौभाग्य मिला। कल से 5 तारीख से 5 नवंबर से अनवरत 10 नवंबर तक मिलता, या ब्राह्मण मिलता, या क्षत्रिय मिलता, या वैश्य मिलता, या शूद्र मिलता। हम ये कहना चाह रहे हैं जात पात को मिटाकर जो लोग हमारे समर्थन में बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मुसलमान ही तो बोल रहे हैं ना, जिनको इसका फायदा होने वाला है। उसको डराते हैं, बाहर निकलते हैं तो धक्का मुक्की करते हैं। तो जेपीसी की बैठक होने दो भाई। जेपीसी में सभी दलों के लोग हैं, तो जेपीसी के सदस्य तय करेंगे, उसके बाद हमारे संसद में आएगा। निश्चित रूप से वक्फ अमेंडमेंट बिल गरीब मुसलमानों के हित में लाया गया बिल है और मोदी जी का ये बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। चाहे वो शादी का कार्यक्रम कर ले, चाहे कोई उनका धार्मिक कार्यक्रम कर ले, और वो जाकर के वक्फ रजिस्टर में लिख दे, वो मैंने कार्यक्रम किया था इसलिए मेरी ये वक्फ की जमीन हो गई है। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों की जमीन को वक्फ में लूट लिया है। आज सबसे ज्यादा देश में कई जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास है। कहां से? इनके बाप से कमा के लाए थे क्या? इनके दादा ने खरीदी थी क्या? इनके बाप की जमीन है क्या? ये हिंदुस्तानियों की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन है। ये हिंदुस्तान की कृपा है कि जब आप इस्लाम को लेकर के आए थे उन्होंने आपको जगह दी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान को रोने लग जाओ और हिंदुस्तान की जमीनों को जिहाद के नाम पर लूटने लग जाओ। अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश में वक्फ संशोधन बिल को लाए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये देश की आवश्यकता है, क्योंकि वक्फ कानून 1956 में बना है। 1956 में जो संपत्ति वक्फ को दी गई थी, उन सारी संपत्तियों के बाद हजारों लाखों संपत्ति, लाखों करोड़ रुपए की वक्फ के पास कहाँ से आई? क्योंकि देश में कानून में ये प्रावधान है कि किसी के पास कोई संपत्ति अगर आई है तो उसके प्राप्त होने का सोर्स होना चाहिए। वक्फ कानून में जहाँ भी इनको जचा वक्फ बोर्ड को, इनके लोगों ने कहीं भी उठाया, कोई बोर्ड ले जाकर लगा दिया, उस संपत्ति के खिलाफ जब वो मालिक जाकर कोर्ट में जाता है तो वहाँ पता लगता है कि वक्फ न्यायालय में ही उसकी सुनवाई हो रही है। वक्फ के जो मजिस्ट्रेट है न्यायालय के, वो भी मुसलमान है। फिर सुनवाई कैसे होगी? लोग रो धोकर बैठ जाते हैं। सिविल न्यायालयों में इनकी सुनवाई होनी चाहिए।